दोस्तों त्योहारों के मौसम में हुंडई ने कई बड़े ऐलान किए हैं, कई बड़े डिसीजन लिए हैं अपनी गाड़ियों को लेकर। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं हुंडई वेन्यू में क्या रीसेंट चेंजेस हुए हैं। अगर आप हुंडई वेन्यू को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जानिए क्या क्या नए चेंजेस आए हैं इस गाड़ी में। तो दोस्तों टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हुंडई ने अनाउंस कर दिया है अपनी हर गाड़ी यानी हर मॉडल हर वेरिएंट पे 6 एयर बैग्स देने का। अब दोस्तों यहाँ पे सेफ्टी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रह गया है। वेरिएंट को लेकर आप बेस लीजिए, टॉप लीजिए, हुंडई की कोई भी गाड़ी लीजिए, आपको सभी में 6 एयर बैग्स मिलेंगे। सेम हुंडई वेन्यू में भी दोस्तों यही हो गया है। अब बेस से लेकर टॉप तक आपको सभी वेरिएंट्स में 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। साथ में कुछ और सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड किए हैं, ड्यूरिंग वीडियो मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों पर्टिकुलर आपके सामने खड़ी है हुंडई वेन्यू का टॉप मोस्ट वेरिएंट SX ऑप्शनल या फिर इसे SXO कहते हैं, जो कि टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर के जो है डीजल इंजन में आती है। इसमें भी कई सारे चेंजेस किए हैं, कई सारे नए चीज़ें इसमें ऐड करी है और कह लीजिए ट्रांसमिशन को लेकर भी इसमें एक बड़ा डिसीजन हुआ है। तो चलिए एक एक चीज़ें सब कुछ आपको पता लग जाएंगी ड्यूरिंग वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस गाड़ी के इंजन को लेकर, जो कि इसमें आता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। एक पावरफुल पेट्रोल इंजन है ये 998 सीसी का, लेकिन टर्बो चार्जर यूज़ होने की वजह से इसका पावर है 120 PS का और टॉर्क है 172 Nm का। तो यहाँ पर आपको एक पावरफुल पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें पहले यानी अभी कुछ ही टाइम पहले तक इस गाड़ी पे सिर्फ IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन आता था। काफ़ी टाइम पहले यानी जब वेन्यू लॉन्च हुई थी तब टर्बो इंजन पे मैनुअल ट्रांसमिशन देते थे, लेकिन 2022 में जब फेसलिफ्ट आया तो टर्बो इंजन से मैनुअल ट्रांसमिशन को ख़त्म कर दिया। सिर्फ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन DCT ऑटोमेटिक रह गया, लेकिन इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन यानी IMT को वापस से डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब आपको हुंडई वेन्यू पे IMT ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा और फिर से वापस आ गया है कौन सा ट्रांसमिशन, 6 स्पीड मैनुअल, जो कि कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड में था और काफ़ी ज़्यादा लोग डिमांड भी कर रहे थे कि टर्बो इंजन पे एटलीस्ट मैनुअल ट्रांसमिशन आना चाहिए। तो ये वापस आ चुका है। तो यहाँ पे अब आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, 7 स्पीड का DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा पेट्रोल पे, और डीजल पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया हुआ है। ये पर्टिकुलर गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है ये टर्बो पेट्रोल इंजन में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो कि रिसेंटली अभी आई है। और इतने ही नहीं, टॉप मोस्ट वेरिएंट में दोस्तों एक और चेंज हुआ है। उससे पहले आपको इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। ये पर्टिकुलरली टर्बो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में है, जिसका प्रेजेंट का एक्स-शोरूम कॉस्ट है 12,44,200 रुपीज़, जो कि सारे चार्जेस वारंटी SODs ऐड कर दे तो ये यूपी में ऑन रोड पड़ती है तकरीबन 14,67,000 रुपीज़ की। बाकी वेरिएंट्स के भी प्राइसेस जो है स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। चलिए एक और बड़ा नहीं बहुत बड़ा चेंज आपको बताते हैं जो हुआ है हुंडई वेन्यू के टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO में। ये देखिए यहाँ पे आप एक कैमरे के लेंस को नोटिस कर रहे होंगे। ये लेंस लगाया गया है ADAS के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें अब एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ADAS लेवल 1 भी आ चुका है, जिसमें ADAS के टोटल 10 फीचर्स दिए हैं। अभी जब मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगा तो आपको सारे 10 फीचर भी एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से ADAS के इसमें फीचर्स आए हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 एयर बैग्स, लेवल 1 ADAS, सेफ्टी फीचर्स में अभी कुछ और इंप्रूवमेंट्स है वो भी बताऊंगा। तो काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं इस गाड़ी पे। ट्रांसमिशन में भी नया आया है मैनुअल ट्रांसमिशन। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट एक क्विक वॉक अराउंड करते हुए इस गाड़ी के फीचर्स की, अगर आप इसको लेने की प्लानिंग करें तो आपको सब कुछ पता रहे। तो देखिए फ्रंट में हालांकि कोई भी चेंज नहीं है। डार्क क्रोम ग्रिल, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, आउटसाइड सराउंडिंग्स जो हैं हेडलैम्प्स की देख सकते हैं, DRLs की हैं, कॉर्नरिंग लैंप्स दिए हुए हैं। फॉग लैंप्स पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं आए हैं। चलिए साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और साइड से आपको चेक कराते हैं। टॉप मोस्ट वेरिएंट पेट्रोल दोस्तों आप देख रहे हैं, इसी वेरिएंट यानी अगर पेट्रोल में आप जाएंगे इसके नीचे वाले वेरिएंट में तो इंजन आपको मिलेगा 1.2 लीटर का, बट यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 लीटर का इंजन और साथ में मिलते हैं एलॉय व्हील्स। यानी पेट्रोल में सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट पे ही डायमंड कट एलॉय व्हील्स 16 इंच के आते हैं। ये देखिए यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है 215/60 R 16 इंच के ये व्हील्स मिलेंगे। आउटसाइड हैंडल्स क्रोम पे सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट का एक्सक्लूसिव फीचर है। इसके नीचे सभी में बॉडी कलर हैंडल्स दिए हुए हैं। चलिए आगे इस गाड़ी के बैक साइड में LED कनेक्टिंग टेल लैंप्स इस गाड़ी की खूबसूरती है, और जब से ये इस गाड़ी पे आई है तब से जो है इस गाड़ी की सेल भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। रियर वाइपर डिफॉगर चेक कर सकते हैं, टॉप पे आप शार्क फिन एंटीने को देख सकते हैं। बाकी सेंसर्स एंड कैमरे का लेंस यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो
जो गाड़ी पार्क करने में कैमरा मदद करेगा वो सिर्फ पीछे वाला है, 360 डिग्री कैमरा नहीं है। जो आगे ग्लास पे विंगशील्ड पे कैमरा लगा है वो दोस्तों सिर्फ अडास के लिए है, वो कोई आपको फिजिकल व्यू नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, फ्रंट कैमरा कोई भी नहीं है, सिर्फ बैक करने के लिए यहाँ पे सिर्फ पीछे की तरफ एक कैमरा दिया हुआ है। तो चलिए, एक्सटीरियर से मैंने आपको इस गाड़ी को अच्छे से दिखा दिया है। हम इंटीरियर्स की बात करते हैं और इंटीरियर्स में दिखाते हैं। ये देखिए, इंटीरियर कलर थीम वगैरह में तो कोई भी चेंज नहीं है, जो बेसिकली चेंज हुआ है वो फीचर्स को लेकर ही है। तो ये देखिए, टॉप मोस्ट वेरिएंट आप चेक कर रहे हैं, सेमी लेदराइट सेटिंग्स आती हैं, यहाँ पे चेक कर लीजिए। ये देखिए, साइड पोर्शन जो है ये सब लेदराइट मटेरियल का है, बाकी फैब्रिक मटेरियल यूज़ किया गया है। पावर एडजस्टमेंट ड्राइविंग सीट भी सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट पे ही आते हैं, लेकिन हाइट एडजस्टेबल जो है वो इसमें मैनुअल दी हुई है। आर्मरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे डोर्स पे देखिए ये सब लेदराइट ट्रिम मिल जाता है, तो काफ़ी प्रीमियम फील देता है। बाकी सेम जैसे आगे है वैसे ही बैक साइड पे भी यहाँ पे भी सब ये लेदर का यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर हम बैक सेटिंग्स की बात करते हैं तो चेक कर लीजिए, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ये 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ रहे हैं, जो कि अभी कुछ टाइम पहले के अपडेट्स में 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट बढ़ाए गए थे। पहले सेंटर पैसेंजर के लिए नहीं आता था, वो भी अब ऐड कर दिया गया है। सारी सीट बेल्ट जो हैं वो 3 पॉइंट हो गई हैं, ये भी दोस्तों स्टैंडर्ड हो गई हैं, हुंडई की सभी गाड़ियों में है, और सभी गाड़ियों में जो है सारे सीट बेल्ट के रिमाइंडर्स भी ऐड किए गए हैं। तो कई सारे सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स हुंडई लगातार अपनी गाड़ियों में कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे चेक कर लीजिए तो देखिए, पीछे एक आर्मरेस्ट है, नीचे 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा एक चेंज और आया था कुछ टाइम पहले, जब ये हेडरेस्ट को बढ़ाया था तब यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी आता था पीछे के पैसेंजर्स के लिए, जो अब इसमें देखिए रिमूव कर दिया गया है। अब आपको इसमें आर्मरेस्ट नहीं मिलता है बैक साइड में। इसके अलावा जो सीटों में, हालांकि ये तो टॉप मोस्ट वेरिएंट का पहले फीचर था, 60-40 स्प्लिट हो गई और ये रिक्लाइनर फीचर के साथ सीट्स आती है, तो हल्की सी पीछे भी चली जाती है, इसको 2 स्टेप रिक्लाइनर कहते हैं। इसके अलावा 60-40 स्प्लिट का फ़ायदा ये मिल जाता है कि हम बूट को अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। वैसे इसमें 350 लीटर का बूट स्पेस आता है, लेकिन यहाँ पे 60-40 स्प्लिट होने से पार्ट वाइज इसको बेंड कर दीजिए और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लगेज स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। डिपेंड करता है पीछे कितने लोग बैठे हैं या नहीं बैठे हैं उस पर, और पूरा जब बेंड करेंगे तो बन जाएगी। देखिए, काफ़ी अच्छे साइज़ की यहाँ पे देखिए स्पेस निकल के आ गया है। इसके अलावा अगर हम स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो वो आपको चेक करा दें, इधर रखा है नीचे, बट ये स्पेयर व्हील दोस्तों देखिए, बाकी व्हील्स एलॉयज़ में है, लेकिन स्पेयर व्हील है वो स्टील पे आप चेक कर सकते हैं, और साइज़ भी यहाँ पे छोटा है। दिखाता हूँ कहाँ गया, ये देखिए, बाकी व्हील 16 इंच के हैं, बट स्पेयर व्हील जो है देखिए यहाँ पे 15 इंच का दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हमने आपको चेक करा दी हैं। बूट लैम्प ये देखिए इस साइड पे लगा हुआ है। सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको सब प्रॉपर तरीके से पता चल जाए कि इस गाड़ी में क्या क्या नया आया है और क्या क्या आता है। चलिए, इन सीटों को ज़रा वापस करते हैं अपनी जगह पे। चलिए, ये तो हमने इधर सब कुछ चेक कर लिया है टॉप मोस्ट वेरिएंट वेन्यू का। अब ड्राइविंग सीट में बैठते हैं और बताते हैं बाकी चीज़ें। कीज़ आप इस गाड़ी की देख लीजिए तो स्मार्ट कीज़ देख सकते हैं, दोनों ही इसमें स्मार्ट कीज़ आती हैं। तो उसको मैं ज़रा यहाँ पे रख देता हूँ। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है, तो करते हैं ज़रा हम गाड़ी को स्टार्ट, और अब आप चेक करिए एक झलक यहाँ पे बैठ के। देखिए, ये है हुंडई वेन्यू का टॉप मोस्ट वेरिएंट इस समय आप दोस्तों देख रहे हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं जो जो इस गाड़ी में चेंजेस हुए हैं, क्योंकि आप लोग जानना चाहेंगे इसमें क्या क्या नए चेंजेस किए हैं। देखिए, टॉप मोस्ट वेरिएंट में दोस्तों पहले भी 6 एयर बैग्स आते थे, टॉप से नीचे जो है वो आते थे 4 एयर बैग्स, और बेस से ऊपर आते थे 2 एयर बैग। ये सब कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर दिया गया है। अब बेस से लेकर टॉप तक आपको सभी वेरिएंट्स पे 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। एक एयर बैग देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा एयर बैग फ्रंट पैसेंजर के सामने यहाँ पे प्लेस किया गया है। और देखिए, अगर आप इसके बी पिलर्स चेक करेंगे तो इसमें कर्टन एयर बैग्स की मार्किंग है, और इस साइड पे जब देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी साइड एयर बैग्स की सीटों पे मार्किंग, यानी 6 एयर बैग्स, और ये बेस से लेके टॉप तक सभी में मिलेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यहाँ पे चेक करिए, और जो है व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको इसमें स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, अब आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे। इसके बाद ब्रेक असिस्ट सिस्टम जो है वो बेस एंड वेरिएंट ई को छोड़ के बाकी सभी वेरिएंट्स में दे दिया है, और आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर जो है वो भी बेस एंड वेरिएंट को छोड़ के बाकी सभी में मिल जाता है। इस फीचर से फ़ायदा ये है कि अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है तो गाड़ी जैसी आइडल कंडीशन पर आएगी ऑटोमेटिकली इंजन बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक केस में क्या होगा, यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में ब्रेक दबा के रखेंगे, गाड़ी बंद
रहेगी, छोड़ते ही वापस स्टार्ट हो जाएगी, और मैनुअल के केस में जैसे ही क्लच प्रेस करेंगे वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्यूल की बचत होगी। तो यहाँ पे ये फीचर जो है इसमें यानी ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर कह लीजिए, ये इसमें अब आपको स्टैंडर्ड मिलने लगा है, एयर बैग स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं। बाकी और चीज़ों की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले चलिए बताते हैं ADAS, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है Hyundai Venue में। तो ये देखिए, ये है HD पैनल का म्यूजिक सिस्टम जिसमें इनबिल्ट नेविगेशन आता है, और इसी के अंदर जो है वो ADAS को ऑन ऑफ करने का फीचर दिया है। देखिए यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ADAS को ऑन ऑफ करने के फीचर्स। अब बात करते हैं एक एक करके सारे फीचर्स की। यहाँ से तो कुछ फीचर्स आप देख पा रहे होंगे जो कि इसमें देखिए, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कौन सा फीचर आप ऑन करके रखना चाहते हैं, कौन सा ऑफ़ करके। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जिसको आप ऑफ़ करिए, सभी फीचर्स को ऑन करके रखिए। टोटल 10 ADAS के फीचर्स दोस्तों इसमें आए हैं, तो एक एक करके वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला इसमें फीचर है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, यानी अगर सामने कोई गाड़ी आ रही होगी और जैसे आपकी गाड़ी उसके पास पहुँचने लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपके मीटर पे और एक अलार्म, एक रेड कलर की मार्किंग आएगी और एक अलार्म बजने लगेगा, जिससे जो है आपको पता लग जाएगा कि आपको ब्रेक को अप्लाई करना है। फिर भी अगर आप ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं, किसी वजह से आपका ध्यान कहीं और है, तो उसमें फीचर दिया हुआ है फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, जो कि कार के केस में यानी अगर सामने कोई 4 व्हीलर होगा तो उस केस में ऑटोमेटिकली ब्रेक को अप्लाई करेगा। सेम फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट पेडेस्ट्रियन यानी कोई अगर पैदल आ रहा होगा तो भी जो है जो ये ब्रेक को अप्लाई कर देगा ऑटोमेटिकली। इसके अलावा फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट साइकिल यानी कोई 2 व्हीलर होगा तो भी ये ब्रेक को अप्लाई कर देगा। तो ये हो गया यहाँ पे कोलिजन वार्निंग्स, और साथ में असिस्ट यानी ऑटो ब्रेकिंग्स भी लगाएगा। इसके अलावा इसमें दे रखा है लेन फॉलोइंग असिस्ट, यानी अगर रोड पे लेन्स बनी हुई हैं, मार्किंग्स हैं, तो ये गाड़ी उसको फॉलो करती रहेगी। इसके अलावा लेन कीपिंग असिस्ट, यानी अगर लेन से थोड़ी बहुत बाहर जा रही होगी तो ये ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग को करेक्ट करके वापस लेन पे ले आएगा। लेन डिपार्चर वार्निंग, अगर गाड़ी लेन से बाहर जा रही होगी तो एक वार्निंग आने लगेगी। ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, अगर मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव करते समय आपको नींद आ रही है तो एक ऐसा का पैसा मार्क बनेगा, और जो है इसके अलावा अलार्म भी बजेगा, तो आप अलर्ट हो जाएंगे कि आपको हल्की सी नींद आ रही है, रुक जाइए, कॉफ़ी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, मुंह धो लीजिए, उसके बाद वापस ड्राइव करिए। हाई बीम असिस्ट, अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट हाई बीम पे है और सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी की बीम को लो कर देगा, जैसे वो गाड़ी पास होगी वापस से ये हाई कर देगा। लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, मान लीजिए आप ट्रैफिक पर रुके हुए हैं और आगे कोई गाड़ी खड़ी है, आपका ध्यान कहीं और चला गया और आगे वाली गाड़ी चल देगी तो आपके मीटर पे एक मार्क और अलार्म बजने लगेगा कि आपकी गाड़ी आगे वाली चल चुकी है, आप भी अपनी गाड़ी को मूव करा लें। तो टोटल ये 10 फीचर्स दोस्तों आपको मिल जाते हैं Hyundai Venue के लेवल 1 ADAS में। काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि दोस्तों आए हैं सिर्फ इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO में। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, SXO में एक नाइट एडिशन भी आया है जिसमें दोस्तों ये ADAS नहीं आया है, यानी ADAS जो है वो Hyundai Venue SXO के रेगुलर गाड़ी पे आया है, जो स्पेशल एडिशन है उस पर नहीं मिलेगा। और ये तीनों ही वेरिएंट्स, यानी पेट्रोल पे चाहे आप मैनुअल ट्रांसमिशन लीजिए, पेट्रोल पे चाहे आप 7 स्पीड DCT परचेज करिए या फिर आप डीजल पे मैनुअल परचेज करिए, सब में आपको लेवल 1 ADAS मिल जाएगा। तो ये हुए हैं दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस इस गाड़ी में। अब चलिए फटाफट आपको ट्रांसमिशन बताएंगे, फिर आगे बात करेंगे बाकी जो फीचर्स रह गए हैं। ये देखिए, ये हो गया 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दोस्तों वापस आ गया है, यानी देखिए मैनुअल ट्रांसमिशन में Hyundai Venue के टॉप मोस्ट में वापस से 3 पेडल आ गए, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। IMT में क्या होता था, ट्रांसमिशन तो बिल्कुल सेम दिखता था, इसमें कोई भी फर्क नहीं था, लेकिन क्लच पैडल नहीं था। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता था इंक्लाइन केसेस में, स्टीप्स में, या कहीं जगह जब हम पहाड़ पे गाड़ी चला रहे होते हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें हाफ क्लच लेके गाड़ी को चलाना पड़ता है, उस केस में IMT क्या करेगा, वो सारे कन्फ्यूजन हो गए दूर। अब आपको अगर इस टाइप का कन्फ्यूजन होता है तो कुछ मत सोचिए, सीधे आप परचेज कर लीजिए टॉप मोस्ट वेरिएंट, एक पावरफुल पेट्रोल के साथ MT गाड़ी यानी मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी अब आप इसमें परचेज कर सकते हैं। तो ये एक हुआ है बड़ा चेंज। अब इसके अलावा जब बात ट्रांसमिशन पे रिवर्स गियर लगा के आपको उसका बैक कैमरा चेक करा देता हूँ, क्योंकि लोग आगे वाले कैमरे से कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद इसमें फ्रंट का कैमरा आया है, बट ये जो कैमरा दोस्तों लगा है ये सिर्फ ADAS
को जज करने के लिए है, यानी जितने भी फीचर्स हैं उनको जज करने के लिए है। कैमरा इसमें सिर्फ पीछे का ही है और स्टीयरिंग एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों इसमें कई चेंजेस, कैमरा दिखा दिया, हालांकि 360 डिग्री कैमरा और दे देते तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है इस गाड़ी पे। बाकी चलिए अब ऑटोमेटिक एसी की बात करते हैं। तो ये देखिए इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी मिल जाएगा, वायरलेस चार्जर दिया हुआ है, यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक 12 वोल्ट का पोर्ट और इस साइड पे मिल जाएगा पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन। इसके अलावा इधर देखिए तो कप होल्डर्स हैं, आगे आर्मरेस्ट मिलेगा, पीछे नहीं दिया था आर्मरेस्ट, और इस आर्मरेस्ट में लगा हुआ है एयर प्यूरीफायर। तो यहाँ पे जो है अंदर की केबिन की एयर को क्लीन करता रहेगा। अब इसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न है, एयर प्यूरीफायर दोस्तों पेट्रोल पे आता है लेकिन डीजल पे नहीं दिया है, पता नहीं क्या है, काफ़ी चीज़ें किसी में देते हैं किसी में नहीं देते हैं। तो पेट्रोल वालों को मिलेगा एयर प्यूरीफायर, डीजल वालों को मिलेगा कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी क्लीनिंग सिस्टम नहीं है डीजल वालों के लिए। चलिए अब बात करते हैं ब्लू लिंक की, जो कि कुछ फीचर्स तो यहाँ पे लगे हुए हैं। Hyundai कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ब्लू लिंक इसमें आता है, जिसमें 60+ फीचर्स मिल जाते हैं। कुछ फीचर्स इसके म्यूजिक सिस्टम पे आते हैं, ऐप है उसके थ्रू भी आप ब्लू लिंक को ऑपरेट कर सकते हैं। काफ़ी एडवांस ब्लू लिंक मिलता है। मैंने काफ़ी पहले जब स्टार्टिंग में Hyundai वेन्यू आए थे तो ब्लू लिंक का कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया था। अभी भी लगभग सारे फीचर उसी तरीके के हैं, थोड़ा बहुत खाली एक्टिवेशन प्रोसेस और इंटरफेस में चेंज हुआ है। तो अगर आपको जानना है ब्लू लिंक क्या है, कैसे ऑपरेट करना है, तो आप मेरे उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। बॉक्स जो है यहाँ पे देखिए कूलिंग फीचर के साथ मिल जाएगा। और इस साइड पे देखते हैं तो वैनिटी मिरर है, इधर टिकट होल्डर है और इधर लगा हुआ है एक बटन जो कि मिलता है सनरूफ के लिए। आती है Hyundai वेन्यू के कितने वेरिएंट पे सनरूफ है? 2 वेरिएंट पे। एक तो हो गया सेकेंड टॉप SX और एक हो गया टॉप SXO। बाकी उसके कई सारे पार्ट्स हैं, डुअल टोन है, नाइट एडिशन है, इन सब में सनरूफ आ जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ भी इस गाड़ी का काफ़ी मेन अट्रैक्शन है। तो ये चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी हैं। इसके बाद कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे चेक कर लीजिए, बहुत ही कॉमन चीज़ है, चारों पावर विंडो हैं, आउटसाइड मिरर इलेक्ट्रिक फोल्डिंग है और ऑटोमेटिक भी हैं, की के साथ ऑपरेट होते हैं। उसी के नीचे बटन लैंप्स भी दिए हुए हैं। तो ये सब तो काफ़ी पुराने फीचर्स हो गए, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। आज बताया मैंने आपको इसमें ADAS, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड और मैनुअल ट्रांसमिशन आ गया टर्बो पेट्रोल इंजन में। तो ये हुए हैं कई मेजर चेंजेस, और भी गाड़ियों में चेंजेस हो रहे हैं। फटाफट मैं आपके सामने सारे रिव्यूज़ लाता रहूँगा। लेकिन दोस्तों इन सब के नोटिफिकेशन तो तभी आपको मिलेंगे ना जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस बार जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिनसे फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए और हमें मोटिवेट भी करें नए वीडियोज़ बनाने के लिए। जल्दी मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।